नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तब क्या हुआ जब केदारनाथ जाती हुई बस गिरी खाई में। उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, देवों के देव महादेव की महिमा और चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने महादेव के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या देखा ही होगा। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले सुशांत के साथ, जिसे जानकर हर कोई हैरानी में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। केदार का अर्थ है दलदल। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। सुशांत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। दोस्तों, सुशांत बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन सुशांत ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। सुशांत के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। सुशांत ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। सुशांत 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे के करीब केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों तक का रहने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय सुशांत की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था। सुशांत को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोक कर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। अब उन्हें भरोसा हो गया कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। तभी तुरंत सभी बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे दोबारा से बंद कर लेते हैं और महादेव को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार करके बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ सुशांत महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सबसे कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहाँ एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोक कर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरे ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। तभी उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यही इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर इंतजार करने लगे। किसी को पता ही नहीं चला कि कब उनकी आंख लग गई। 30 मिनट के बाद सुशांत की आंख खुली। सुशांत ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर सुशांत आश्चर्य में पड़ गया। सुशांत ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे नीचे सब लोग उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि भयानक जंगल में इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से था और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब सुशांत समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, जिनसे सुशांत ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल
निकल गए। दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये घटना कैसी लगी। अगर घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।